नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, बजट आ गया है और आज हम जानेंगे लोगों का रिएक्शन। तो यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शेयर बाजार ने बजट का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। लगातार दूसरे दिन, जी हां, बजट पेश होने के बाद लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया गया है। सेंसेक्स में आज 1400 से अधिक अंकों की उछाल देखने को मिल रही है और इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 50,000 को पार कर गया है और वहीं निफ्टी में भी 350 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। कल बजट पेश होने के बाद आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स में 2600 से ज्यादा अंकों की उछाल दर्ज की गई थी। 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। निवेशकों का होगा फायदा, सेंसेक्स में लगातार उछाल जारी है। शेयर बाजार का क्या हाल है, रिएक्शन भी आपको बताएंगे। सदन में चर्चा और इधर विपक्ष का नोटिस है। आपको क्या मिला है बजट से, यह जानना बेहद जरूरी है। एक एक करके आपको तमाम जगह ले चलेंगे और वहां से आपको दिखाएंगे कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी झोली में क्या है, मार्केट क्या सोच रहा है, निवेशक क्या सोच रहे हैं और वहां पेट्रोल पंप पर क्या हाल है, यह जानने की कोशिश करेंगे। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम लगातार तैनात है। मनीष कुमार विजय चौक दिल्ली से आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रभाकर मिश्रा, वहां पर किसान पीछे खड़े हैं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इधर मुंबई से आपको इंद्रजीत सिंह नजर आ रहे हैं। मुंबई में बजट को लेकर क्या है चर्चा, लोग क्या सोच रहे हैं, बताएंगे जल्दी से। और इधर सरोजिनी नगर मार्केट का हाल बताएंगी पल्लवी झा। और सबसे पहला सवाल इंद्रजीत आपसे मैं करूंगी। देखिए, बजट में हर साल की तरह कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन हमारा मतलब है आम जनता से। तो मैं पहला सवाल पेट्रोलियम को लेकर आपसे करूंगी। पेट्रोल डीजल की बात करें तो रेट लगातार बढ़ रहे थे। अब इसमें पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि आम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां लोगों का रिएक्शन क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टॉक मार्केट के पास और यहाँ पर अभी लोग तो नहीं है, लेकिन लोगों का रिएक्शन यही है कि इससे निश्चित तौर पे जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनके दाम बढ़ेंगे। डीजल और पेट्रोल भी आया है। आप वहां दलाल स्ट्रीट के पास मौजूद हैं। सेंसेक्स में दूसरे दिन उछाल है, तो ये बहुत खुशखबरी है, निवेशकों का सीधा सीधा फायदा है। इंद्रजीत, जी बिल्कुल फायदा है और स्टॉक मार्केट में जश्न का माहौल है और कल से ही ये जश्न का माहौल बना हुआ है। इसके पहले आपने देखा कि 6-7 दिनों तक बाजार में लगातार गिरावट का दौर था, क्योंकि बाजार को अंदेशा था कि इस जो बजट आने वाला है इसमें कुछ सुपर रिच टैक्स या कुछ दूसरे तरह के टैक्स लग सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक के कारण सरकार की तिजोरी खाली है। लेकिन जिस तरह से जो फिजिकल डेफिसिट होने के बावजूद, इतनी बड़ी फिजिकल डेफिसिट होने के बावजूद सरकार ने बजट पेश किया और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, बैंकिंग सेक्टर पर जोर दिया, इसके बाद बाजार में लगातार बढ़त देखी गई। कल आपने देखा कि 2300 के करीब बाजार बढ़ गया था और आज भी 1400 के करीब बढ़ चुका है। और सिर्फ अगर कल की बात करें तो कल जो बाजार में पूरी पूंजी बढ़ी थी वो करीब 5.5 लाख करोड़ की बढ़ गई थी। तो कहीं न कहीं बाजार के लिए काफी जश्न का माहौल है। कई जानकारों से मेरी बात हुई, कई लोगों का ये कहना है कि सबसे बड़ी बात इस बजट में यह है कि ट्रांसपेरेंट बजट है। जो सरकार कह रही है उस पर विश्वास हो रहा है कि जितना भी खर्च करेगी वो कहां से आएगा, सारी चीजें इसमें ट्रांसपेरेंट दिख रही हैं। आमतौर पे इस तरह के बजट नहीं होते थे, बजट में बड़े बड़े आंकड़े होते थे, लेकिन ये आंकड़े कहां से आएंगे पैसे ये नहीं होते थे। लेकिन इस बजट में ये साफ तौर पे दिखाया गया है, फिजिकल डेफिसिट भी दिखाया गया। इसके बावजूद जो कुछ उपाय किए गए कहीं न कहीं बाजार के अनुकूल है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया गया है, रेल हो, मेट्रो हो, इसके अलावा पोर्ट हो, सारे सेक्टर पे विशेष तौर पे जोर दिया गया। इसको लेकर बाजार में काफी खुशी की लहर है। और इंद्रजीत, ये बड़ी बात है, आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में बाजार पर बहुत असर पड़ा था और बजट के बाद कहीं ना कहीं उसको बल मिला है और निवेशकों में भी खुशी की लहर है। अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं तो जरा बातचीत भी कीजिए उनसे। विपनेश, अगर इस समय दलाल स्ट्रीट की बात करें तो ये कारोबार का समय है। बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे एक मिनट में उनकी जो पूंजी है वो बदलती रहती है, तो एक मिनट में वो यहाँ से मैक्सिमम लोग निकल गए हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि अब बाजार से उम्मीद जगी है। इसके पहले जब हमने देखा था
कि 5-6 दिनों तक लगातार बाजार गिर रहा था। ठीक है इंद्रजीत, आप कोशिश कीजिए, अगर कुछ लोग वहां पर आपको मिलते हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। यह है बड़ी खबर। चर्चा होनी थी, लेकिन बड़ी जानकारी की अब चर्चा नहीं होगी। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले लोकसभा में आज जब चर्चा शुरू हो जाएगी, तब राज्यसभा में चर्चा कल शुरू होगी। और इस खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मनीष कुमार का। मनीष, ये बड़ी जानकारी है, दोनों हाउस में चर्चा होनी थी, लेकिन अब राज्यसभा में चर्चा नहीं हो रही है, आज कल होगी। ये बदलाव हुआ है, और क्या जानकारी? देखिए उपनेश, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा शुरू होना था, 10 घंटे का समय भी मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा जो प्रेसिडेंस है, जो रिवाज है, वो सबसे पहले लोकसभा में इसकी शुरुआत होती है। तो हम, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल के कारण 9 बजे कार्रवाई राज्यसभा में शुरू हो रही है और 4 बजे शाम में लोकसभा में होगी, तो उन्होंने कहा कि पहले लोकसभा में इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी, इसके बाद हम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने सदन की कार्रवाई के स्थगन का प्रस्ताव दिया हुआ था, एडजर्नमेंट मोशन दिया हुआ था किसानों के आंदोलन को लेकर। तो सभी जो सदस्य हैं किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे, किसान के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। तो सभापति ने यह कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसानों के मुद्दे का जिक्र किया है, तो उसी चर्चा के साथ जो है किसानों के मुद्दों की चर्चा भी हो जाए, उनके आंदोलन की चर्चा भी हो जाए। लेकिन तमाम सदस्य जो विपक्षी दल के थे वो इस बात को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, बिजली पानी काट दी गई है, सड़कों पर कील ठोक दी गई है, बड़े बड़े तार कटीले लगा दिए गए हैं, तो ये अमानवीय है। तमाम सांसद इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वॉकआउट भी किया इस मुद्दे को लेकर। बाद में ये तमाम विपक्षी दल के सांसद सदन के अंदर भीतर दोबारा आए, फिर वो वेल में चले गए। तब प्रश्नकाल राज्यसभा में चल रहा था, वो वेल में आकर चर्चा की मांग कर रहे थे। तमाम लोगों ने नारेबाजी भी की सरकार के खिलाफ, किसानों के विरोध। बिल्कुल मनीष, भारी हंगामे के आसार लगातार बने हुए थे, इसीलिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है और धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा नहीं होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आरजेडी सांसद मनोज झा, सीपीआईएम सांसद ई करीम और इधर बीएसपी सांसद अशोक सिद्धार्थ ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सभी ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की और सांसदों ने यहां तक कहा कि किसान जहां धरने पर बैठे हैं वहां बिजली पानी तक काट दिया गया है, जो अमानवीय है। और जिस पर सभापति ने यह कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसानों का जिक्र किया, तो उसी चर्चा के दौरान इस विषय पर चर्चा हो जाएगी। और देखिए, सीधे आपको इस खबर के लिए गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। वहां पर प्रभाकर मिश्रा किसानों के बीच मौजूद हैं। प्रभाकर, कल बजट आया है, आप किसानों के साथ मौजूद हैं। सदन में हंगामा, स्थगित कर दी गई है राज्यसभा की जो कार्यवाही है और चर्चा होनी थी धन्यवाद प्रस्ताव पर। वहां क्या माहौल है, किसान क्या सोच रहे हैं? कोई जानता है कि क्या होता है? देखिए विपनेश, गाजीपुर बॉर्डर की हालत यह है कि अगर मैं यहाँ किसानों से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि बजट के बारे में किसी को कोई पता है क्या, तो आक्रोश है इस बात को लेकर कि कैसे पता चलेगा जब सरकार ने नेट का कनेक्शन ही काट दिया है। तो यहाँ पर ब्रॉडली जो किसान बैठे हुए हैं उन्हें बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कि नेटवर्क यहाँ नहीं चल रहा है। कहाँ गए आप? हमारे साथ दादी थे, आपने उन्हें कहीं भेज दिया। आप इधर आइए, जल्दी 1 मिनट आइए, 1 मिनट इधर आइए। सवाल आ रहा है मेरे सामने कि यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं उनको बजट के बारे में क्या जानकारी है, क्या बोलेंगे आप? यहाँ कोई जानकारी नहीं, नेट बंद है, किसी को किसान को जानकारी नहीं है। हाँ जी, यही है। कोई जब नेट चलेगा तब किसानों को जानकारी मिलेगी। एक आप बता दीजिए कुछ। कोई मैसेज आता तो पता चलता, जब मैसेज ही नहीं है तो पता क्या चलेगा? अब मैं इन लोगों के सामने ही बताता हूँ जी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका थोड़ा सा असर बजट पे है, जैसा सहयोगी मनीष कुमार बता रहे थे। ये कि मंडी समिति को मजबूत किया जाएगा, कृषि सेस लगाया जाएगा और ये सारी चीजें हैं, ये किसानों को संदेश देने के लिए है। तो क्या इतना भर से ये आंदोलन थम जाएगा? इतना भर से आंदोलन रुक जाएगा? मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि मैं जहां हूं वहां के किसानों को इस बजट से न कोई उम्मीद थी न कोई उम्मीद है। इन्हें तो बस यही चाहिए कि हमें एमएसपी की गारंटी दो। इन्हें तो बस यही चाहिए कि जो कानून
तीनों कृषि कानून है उन्हें वापस लो। इसके अलावा कोई बात नहीं। कई लोगों से बात हो रही थी सुबह, मैंने उनसे कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे को मजबूत करने की सरकार बात कर रही है। उन्होंने कहा इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए फायदा नहीं कि जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, कॉरपोरेट्स आएंगे, उसके बाद खुद ब खुद बाजार समितियां, मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो ये बेसिकली सरकार की कोशिश है कि आंदोलनकारी किसानों को भरमाया जाए। एक शब्द होता है भरमाया जाए, उन्हें बुद्धू बनाया जाए, ताकि ये लोग अपना आंदोलन माइल्ड करें, अपना आंदोलन कम करें। एक और हमारे सहयोगी बता रहे थे, मनीष कुमार, कि सरकार ने किसानों के जो किसान सम्मान निधि है उसके बजट में 10,000 करोड़ और कम कर दिया है जी। ये अच्छी सूरत नहीं हो सकती, इसलिए कि सरकार ही साल भर में 6,000 किसानों के अकाउंट में खाते में पैसा डालती थी, उसमें से ही बजट कम कर दिया। तो बजट कम कर दिया तो यहां पर अगर मैं कहूं कि अगर इन लोगों को यह बात पता होती तो ये कहते कि एक तो कुछ थोड़ी बहुत 500 रुपये महीने का एक परिवार में जो पैसे मिलते थे सरकार की तरफ से, वो भी मुझे लगता है कि कुछ लोग परिवारों से और कम किए जाएंगे। लाभार्थियों की संख्या क्या मान ली है सरकार कि कम हो रही है? आप ही से पूछ लेते हैं, जो सरकार 500 रुपया महीना देती थी ना, वो जो फंड था जो बजट का, वो भी कम हो गया है। वो जी हमें तो कोई पता ही ना, हमें मिला ना हम लोगों को पता है उसका। हाँ, आप बताइए क्या करें? ये बजट से जिस तरीके से किसानों को उम्मीद थी वो बिल्कुल फेल है। और अब जो यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है जबकि एक रोड किसानों ने कोई उस पर नहीं लगाया। बजट की बात है, बोलिए, चलिए, बहुत गुस्सा है आप पे, बोलिए। हाँ, गुस्सा तो नहीं है हमारा, हम बजट का कह रहे हैं, हमारा तो पेमेंट नहीं किया 14 महीने का, मतलब गन्ने का, मतलब पर मिल का भी अन्ना किलोनी का दिया। तो बजट से क्या करना? हाँ, बजट का क्या करेंगे? 500 रुपए का क्या है हमारे? हमें 500 रुपए लेके हमें क्या करना? हमारा पेमेंट दे दे टाइम पे। बात कहाँ से आ गई? जी देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि इंटरनेट बंद था, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने कहा कि लागत का 1.5 गुना लगातार दिया जाएगा, एमएसपी पर खरीदारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन किसान जो हैं अब भी डरे हुए हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को वेलकम नहीं कर रहे हैं। लगातार बड़ी कवरेज जारी है, और भी जगह आपको लिए चलेंगे, दिल्ली के सरोजनी नगर आपको लिए चलेंगे कि मार्केट का क्या हाल है, वहां पर लोगों का रिएक्शन क्या है बजट 2021 को लेकर। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।